वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक क्लास 12 में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी तक जो भी टॉपिक आते हैं उनको हमने पढ़ा था। आज वैद्युत चालक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख रखी है विद्युत चालक की, आइए इसको पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन होता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। तो ये एक विद्युत चालक की परिभाषा हो गई कि जिनमें होकर के विद्युत धारा का संचालन हो सकता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चांदी है, चांदी का प्रतीक सिल्वर Ag, कॉपर हुआ Cu और एल्यूमिनियम Al। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अम्ल और क्षार के जलीय विलयन भी ले सकते हैं। अब इंटरमीडिएट की क्लास में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो इसमें हम सिल्वर लिख लेंगे। सिल्वर का मतलब चांदी और इसका सिंबल Ag होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो सिल्वर आप बता देंगे, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये हो गई विद्युत चालक की परिभाषा। बहुत आसान सा था कि जिनमें होकर विद्युत धारा का संचालन हो सकता है या जिन पदार्थों से हो सकता है या जिन विलयनों से हो सकता है वो सब क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। अब विद्युत चालक के बाद में आता है कुचालक। तो कुचालक में क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कह देते हैं। तो ये कुचालक की परिभाषा हो गई। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उन्हें कुचालक, और कुचालक के साथ में इनका एक नाम और होता है विद्युत रोधी कहते हैं। तो यहाँ पर दो नाम हो गए कुचालक के, एक तो कुचालक, दूसरा विद्युत रोधी। अब जैसे में हम इसमें कांच लिख लें, कांच के साथ में प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। कांच है, प्लास्टिक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, कांच, प्लास्टिक आदि एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। इसमें हम अभ्रक ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एक कुचालक हो गया, दूसरा सुचालक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि आवेशवाहक जो होते हैं उनके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। जो आवेशवाहक होते हैं इनके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं उनके आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें पदार्थों को दो भागों में हम बांटते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। तो ये आवेशवाहक की प्रकृति के आधार पर होते हैं। तो ये पदार्थ का क्लासिफिकेशन हुआ, यानी आवेशवाहक की प्रकृति के आधार पर पदार्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा धात्विक चालक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। दूसरा विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक होते हैं। तो ये आवेशवाहकों की प्रकृति के आधार पर है कि करंट किस माध्यम से दौड़ता है। तो सबसे पहला जो आपका चालक है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसे समझते हैं। तो ये परिभाषा धात्विक चालक की हो गई कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है उसे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जितनी भी धातुएं और मिश्र धातुएं हैं, उदाहरण अगर देखें तो ये धात्विक चालक के उदाहरण क्या हैं, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, सभी धातुएं और मिश्र धातुएं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सभी धातुएं और मिश्र धातुएं। तो हमने क्या बताया, सभी धातुएं और मिश्र धातुएं, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब ये हो गया हमारा धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए
धात्विक चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं। और दूसरा इसके बाद में जो हमारा था टॉपिक, वो विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक है। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग है विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक की। आइए इसको समझते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह गलित अवस्था में उनके आयनों के द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक कहते हैं। तो यहाँ पर इसके दो नाम हो गए, एक विद्युत अपघटनी चालक, एक आयनिक चालक। इनमें क्या है, गलित अवस्था में, अगर गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह उनके आयनों के द्वारा होता है, इसका मतलब जो हमारे विद्युत अपघटनी चालक हैं उनमें विद्युत का आदान प्रदान कौन करता है, आयन करते हैं। तो ये आयनिक चालक हो गए। आयनों के द्वारा विद्युत धारा का संचालन होता है, इस वजह से इनको हम आयनिक चालक कह देते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई विद्युत अपघटनी चालक की कि विद्युत धारा का प्रवाह गलित अवस्था में और आयनों के द्वारा हो तो उसे हम विद्युत अपघटनी चालक कह देते हैं। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि विद्युत अपघट्य और अनपघट्य क्या होते हैं। एक शब्द आता है अपघट्य और एक शब्द होता है अनपघट्य। अनपघट्य, तो विद्युत के अपघट्य कौन होते हैं और अनपघट्य कौन होते हैं। हालांकि भी हमने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया है। विद्युत अपघटनी चालक के जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। जब इसको हम जल में तोड़ेंगे तो क्या होगा, जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा और कौन से आयन बनेंगे, Na+ और Cl- आयन बनेंगे। तो ये तो हो गया आयनिक चालक, NaCl का जलीय विलयन। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये प्लस और माइनस यानी अपने आयनों में टूट जाएगा, तो ये हो गया आयनिक चालक। अब हम बताने जा रहे थे विद्युत अपघट्य क्या होते, अनपघट्य क्या होते। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन होता है, जिसमें विद्युत धारा का संचालन हो जाए वो हो गए अपघट्य, और जिसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उन्हें विद्युत अनपघट्य कहते हैं। अब जैसे NaCl है तो इसमें क्या है, विद्युत धारा का संचालन हो जाएगा, NaCl में हो जाएगा, KCl में हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज या इसके साथ में सुक्रोज, तो ये जो ग्लूकोज हैं, सुक्रोज हैं, इनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है इनके जलीय विलयनों में। तो ग्लूकोज सुक्रोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये हमारा फार्मूला होता है ग्लूकोज का, और सुक्रोज का C12H22O11, ये फार्मूला होता है सुक्रोज का और ये फार्मूला है ग्लूकोज का। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन हो जाता है, या वे वैद्युत अपघट्य जिनमें विद्युत धारा का संचालन होता है, वो आपके अपघट्य कहलाते हैं। वे पदार्थ कहिएगा यहाँ पे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन होता है उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उन्हें वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो विद्युत अपघटनी चालकत्व है। तो विद्युत अपघटनी चालकत्व की परिभाषा को समझते हैं। हमने बोर्ड पर लिखी हुई है, किसी वैद्युत अपघट्य की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। गलित अवस्था में हम जितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर सके उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। इनके कहने का मतलब है गलित अवस्था में जितनी ज्यादा विद्युत धारा हम दे सके। जैसे हम ये कह सकते हैं कोई विलयन है, ये
और हमने क्या किया, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। कोई वैद्युत अपघट्ट ले लिया और उसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें कोई वैद्युत अपघट्ट ले लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य अब हम 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करें। 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। एक बार फिर इसको समझेंगे कि हमने एक फिगर के माध्यम से समझाया है कि 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न करें, ये 1 वोल्ट हमने लिख रखा है। 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विद्युत अपघटनी चालकत्व होता क्या है, तो ये आपका विद्युत अपघटनी चालकत्व कैपिटल C है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर जो करंट जनरेट होती है उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व कह देते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को समझेंगे तो ये परिभाषा हमने लिखी हुई है विशिष्ट प्रतिरोध की। आइए इसको समझेंगे। जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया, इसकी परिभाषा में ये बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत का प्रवाह होता है उसमें जो प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे कैपिटल R अथवा रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की। इसी क्रम में एक हेडिंग और आती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। तो अब हम विशिष्ट चालकता की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा हमने लिख रखी है विशिष्ट चालकता की। यहाँ पे लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। चाहे विशिष्ट चालकत्व कह लें या चालकता कह लें, एक ही बात हुई। तो इससे पहले जो हमने पढ़ाया था विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कह देते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है विशिष्ट चालकत्व इक्वल टू 1 विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट चालकत्व को कैप्चा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को R से। ये K कैप्चा होता है तो K इक्वल टू 1/रो या कैप्चा इक्वल टू 1/रो। तो ये एक फार्मूला हो गया, विशिष्ट चालकत्व इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसके जो मात्रक होते हैं वो 2-3 होते हैं। पहला तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। इसका पहला मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा, ओम की जगह पर हम मो लिख सकते हैं, मो होता है इनटू सेंटीमीटर इनवर्स।
एक ये भी मात्रक होता है mho इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा एक और मात्रक होता है सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसका तीसरा भी मात्रक होता है सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसके मात्रक हो गए। और ये सारे जो मात्रक हैं हमारे, ये विशिष्ट चालकत्व के हैं। और अगर हम इसमें मीटर लगा दें, सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दें, तो ये इसके मात्रक एसआई पद्धति में हो जाएंगे।